आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे, अच्छे होंगे और परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। हाँ, आइए इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हर बार की तरह हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके साथ हम इस समय को बिता सकें। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जब हम तेरे वचनों को सुने, जब हम इनको पढ़ें, तो ये हमारी ज़िंदगी को सचमुच एक नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। हर एक उलझाने वाली आत्मा, हर डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम कैंसिल करते हैं, तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं। महान परमेश्वर, तेरे वचन सचमुच हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाने पाएँ। अपने आप को, सुनने वाले हर एक लिसनर को खुदा बाप मैं तेरे लहू में छिपाता हूँ। तेरे नाम से खुदावंद हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। तो पिछली बार जो हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा था उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम उसके आगे जाएंगे। मैंने लास्ट संडे आपको बताया था कि आज हम इस बात को देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी लाइफ जो है वो निराशा में है। हम देखते हैं कि सब कुछ हमारे पास होता है पर उसके बावजूद भी हमें एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन हमारी लाइफ में हमेशा महसूस होता है। मैंने आपको बताया था कि ये खालीपन, ये निराशा, इसके पीछे एक स्पिरिट है। कोई डॉक्टर, कोई काउंसलर इससे आपको छुटकारा नहीं दे सकता। इसके पीछे एक स्पिरिट है और उस स्पिरिट से जब तक हम छुटकारा नहीं पाएंगे, हम कभी भी अपनी लाइफ में खुश, सेटिस्फाई नहीं हो सकते। और इसमें से निकलने के लिए हमें सिर्फ यीशु मसीह ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे और कोई नाम दिया नहीं गया जिसके द्वारा हम छुटकारा पा सकें। प्रेज़ गॉड। क्यों मैंने आज आपको इसके आगे बताने के लिए कहा, क्योंकि पिछले वीक जब इसको शेयर किया गया तो लोगों ने इसके बीच में से जब इसको सुना तो इनकरेजमेंट उनको मिली और हमें फ़ोन्स आए कि ये वचन उनकी लाइफ में काम कर रहा है। और परमेश्वर ने जो मेरे मन में डाला कि हम इससे आगे इसको थोड़ा और ज़्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग इसको समझ सकें और ये वचन आपकी लाइफ में काम करे। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और वो सब अथॉरिटीज़ जो उसने आदम को दी, वही अथॉरिटीज़ आज हमारे पास भी काम करती हैं। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं, मैंने तुम्हारे मुंह में वो पावर दी है कि तुम जो बोलते जाओगे वो बनता जाएगा। मीन्स अगर आपकी लाइफ में निराशा की दुष्ट आत्मा है, अगर ये स्पिरिट आपकी लाइफ में काम करती है, तो आपके मुंह में वो ताकत है कि आप इससे छूट सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से आप इसमें से निकल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। जिंदगी जीने के लिए
अगर सिर्फ दुनियावी चीज़ें, पैसा, दौलत, शोहरत यही चाहिए होती तो आज कोई भी अमीर व्यक्ति सुसाइड नहीं करता। हर एक वो व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो बहुत खुश होता, पर ऐसा नहीं है। आज ऐसे व्यक्ति हम सुनते हैं जिनके पास सब कुछ है, बेशुमार दौलत है, सब कुछ उनके पास है, पर वो सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ अंदर से खाली है, निराशा है। कई बार हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये पूरा सच नहीं है। बाइबल इस बारे में बताती है कि पैसे का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है, पैसे का लोभ जो है वो बुराइयों की जड़ है। जिंदगी जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो पैसा नहीं परंतु परमेश्वर है, उसकी हुजूरी है। याद रखो, परमेश्वर की ज़रूरत जितनी हमें बीते समय में नहीं थी, इस समय और आने वाले समय में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। भले ही गवर्नमेंट्स कुछ भी कहती रहें, हम न्यूज़ में कुछ भी सुनते रहें, पर मैं आपको सच कह रहा हूँ, आने वाला समय अच्छा नहीं है अगर परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं है। इसका मतलब अगर हमें किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर की हुजूरी की। हालेलुया। अदरवाइज़ आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, आपकी लाइफ निराशा में और खालीपन में रहेगी, जो कि एक ईवल स्पिरिट है जो आपकी लाइफ को अकेले में ले जाएगी और गलत थॉट्स आपके माइंड में देगी। आज इसी चीज़ में बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि जो उनकी उदासी है, जो उनका खालीपन है, जो निराशा है, वो दुनिया की कोई चीज़ फिल नहीं कर सकती, परंतु सिर्फ यीशु मसीह का वो प्रेम जो उसने क्रूस के ऊपर किया, सिर्फ वही उसको फिल कर सकता है। आज हमें लगता है कि हम थोड़ी देर पाठ पूजा कर लें, थोड़ी देर अपनी ड्यूटी पूरी कर लें, जिससे हमें लगे कि हम रिलीजियस हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाइबल बताती है कि कई बार ऐसे लोग जो अपने आप को रिलीजियस समझते हैं, उनमें रिलीजियसपन की एक स्पिरिट रहती है, पर वो एक्चुअली रिलीजियस नहीं होते हैं। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ बोलने से नहीं कह रहा, मैं आपको बाइबल में से इसके बारे में प्रूफ कर सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ देखें मरकस की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 21 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूँ। यहाँ पे लिखा है, तब वे कफरनहूम में आए और वे तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वे उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वे अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वो उसकी मानती हैं। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया कि जब यीशु मसीह कफरनहूम में गया, वहाँ पे जब वो एक आराधनालय में था, आराधनालय मीन्स जहाँ पर वो परमेश्वर की आराधना करते थे, जो हम बोल सकते हैं कि एक सिनेगॉग था, एक मंदिर था, उसमें जो व्यक्ति बैठा था उसे लगता था कि मैं रिलीजियस हूँ, मैं अपने टाइम पे प्रेयर भी करता हूँ, मैं मंदिर में भी आता हूँ, पर वो सब चीज़ें जो वो कर रहा था वो एक ड्यूटी पूरी कर रहा था। वो अपने टाइम को जो है वो फिल कर रहा था कि मेरा ये काम है, मुझे करना है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये एक ईवल स्पिरिट है, एक रिलीजियस ईवल स्पिरिट, जो कि हमें लगता है कि हम लोग परमेश्वर के करीब जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं। जब
सच्चे परमेश्वर के साथ आपका इनकाउंटर होगा। तो जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर, उस व्यक्ति ने जब यीशु मसीह को देखा तो लिखा है कि उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। जिस दिन आपका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो जाएगा, उस दिन वो रिलीजियस स्पिरिट प्रकट हो जाएगी और अपीयर होके बोलेगी, यीशु मसीह नासरी, मैं उसे जानती हूं। आपको फर्क पता चल जाएगा। जैसे इस व्यक्ति में से वो दुष्ट आत्मा अपीयर हो गई, फिर आपको आपकी गलती का और जो आप कर रहे हैं उस चीज का एहसास होना शुरू हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि सचमुच आप एक ड्यूटी कर रहे हैं, आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं। जिस दिन सच्चे परमेश्वर की हुजूरी आप महसूस कर लेंगे, आपको फर्क पता चल जाएगा। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह हमें निराश करने के लिए नहीं, पर उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीक कि शांत मन तन का जीवन है। अगर आपका मन शांत है तो आपका जीवन पीस में रहेगा। पर बाइबल कहती है कि अगर आपका मन शांत नहीं तो वो आपके हड्डियों के सड़ने का कारण है। मीन्स आपके दिल में निराशा अगर होगी तो आप हर कॉर्नर में घटी में होंगे। फिजिकली आप बीमार रहेंगे, मेंटली आप स्ट्रेस में रहेंगे और आपको लगेगा कि ये एक बीमारी है, मुझे इसका इलाज करना है। पर ये बीमारी नहीं, ये एक स्पिरिट है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इस स्पिरिट से सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। ये तो मैंने आपको बताया कि रिलीजियस स्पिरिट जो बहुतों में ये है जो काम कर रहे हैं, जिनको लगता है हम तो बड़े धर्मी हैं, पर वो धर्मी नहीं। ये दुष्ट आत्मा उनको ये एहसास करवाता है कि तुम धर्मी हो, ताकि वो एक्चुअल में रिपेंट करके परमेश्वर के पास ना आ जाएं। जिस दिन वो एक्चुअल में रिपेंट करके परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे, ये दुष्ट आत्मा जाएगा, उनकी लाइफ से निराशा जाएगी, उनकी लाइफ से ये सब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और वो जीवित परमेश्वर को जान लेंगे। याद रखो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ईसाई धर्म, कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने आप को मैंने जगत के लिए दे दिया ताकि जो कि मेरे ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो कुछ चंद लोगों के लिए नहीं, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए नहीं, पूरी संसार, पूरी दुनिया के लिए उसने क्रूसीफाई होकर अपने आप को दिया। हालेलुया। ये तो एक रिलीजियस स्पिरिट की मैंने बात की, पर जो स्पिरिट आज लोगों में काम करती है उसके बारे में अगर हम देखें तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा मरकस की किताब, उसका 9 अध्याय, उसकी 20 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वे भूमि पर गिर गया और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग में कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उसको कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने ये देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वे चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वे मर गया है, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। ये वाक्य जो मैंने आपको पढ़वाया, ये मैंने आपको बीच में से शॉर्ट करके पढ़ाया, क्योंकि अगर सारा पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आया, क्योंकि उसके बेटे को मिर्गी पड़ती थी, उसके मुंह से फेन झाग निकलती थी, वो कभी अपने आप को आग में डालता था, कभी पानी में डालता था। और वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास जब उसको लेके आया
पहले उसके चेलों के पास लेके गया, उसके चेलों ने प्रार्थना की, वो दुष्ट आत्मा नहीं गया। फिर उसको यीशु मसीह के पास लेके आया और उसने उसको कहा कि तेरे चेलों के पास मैं इसको लेके गया, पर ये उसमें से उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। ये सुनकर उसने उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास ले आओ। तब वे उसके पास उसको ले आए और उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर हम लिटरल रूप से इसको देखते हैं। आज आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको निराशा हो सकती है, आपको लगता है कि कोई साइकेट्रिस्ट, कोई डॉक्टर मेरा इलाज करेगा, पर वो पॉसिबल नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो मंदिर में बैठा था, जिसको शायद उस निराशा होगी, स्ट्रेस होगा, पर उसको पता ही नहीं उसकी क्या वजह थी। जब यीशु मसीह को उसने देखा, वो दुष्ट आत्मा अपीर हुआ और उसे छोड़ के गया और वो आज़ाद हुआ। उसको पता नहीं था ये बात कि उसमें खुद में दुष्ट आत्मा है। वो मंदिर में बैठ जाता था। आज हमें लगता है कि अगर हम मंदिर में हैं, रिलीजियस प्लेस पे हैं, तो वी आर ओके, हम लोग ठीक हैं और हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा ही होगा। आप नहीं जानते कि दुष्ट आत्माएं भी ऐसा काम करती हैं। और यहाँ पे लिटरल रूप में जब यीशु मसीह के पास एक बच्चे को लाया गया, उसके मुंह से झाग निकलती थी, उसको मिर्गी आती थी। लिखा है जब यीशु मसीह को उसने देखा, उस दुष्ट आत्मा ने, तो वो अपीयर हो गया। लिखा है कि जब उसको देखा, वो उसे मरोड़ कर भूमि पर गिर पड़ा और लेटने लगा। यीशु मसीह ने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। क्या यीशु मसीह जानता नहीं था इस बात को? वो जानता था, पर वो उसके फादर के मुंह से कन्फेस करवाना चाहता था कि ये कब से ऐसे है। वो पहले ही यीशु मसीह के पास नहीं आया, वो बहुत डॉक्टरों के पास गया होगा, उसने बहुत कुछ ट्राई किया होगा, पर जब हमारा एनकाउंटर एक जीवित परमेश्वर के साथ हो जाता है तो ये सब चीज़ें खुद ब खुद अपीयर हो जाती हैं, जिस बात को हमने सोचा नहीं। वो जब एक दुष्ट आत्मा के रूप में सामने आ जाती है तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। और जब लिखा है यीशु मसीह ने उसको डांटा तो वो उसको छोड़कर चली गई और उसका बेटा बिल्कुल भला चंगा हो गया। ये लिटरल रूप में ऐसा हुआ। लिखा है कभी उसको पानी में वो फेंक देती थी दुष्ट आत्मा उठाकर, कभी आग में। क्यों? वो उसको कभी पानी में डालकर मारना चाहती थी, कभी आग में डालकर मारना चाहती थी, मीन्स उसको सुसाइड करवाना चाहती थी। इन बैड स्पिरिट्स का एक ही मोटिव है, आपको खत्म करना, नुकसान करना। यूहन्ना की किताब 10 अध्याय 10 आयत में लिखा है, चोर किसी और काम से नहीं, पर सिर्फ इसलिए आता है कि चोरी करे, मारे, घात करे, नाश करे। पर यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। मैं फिर कह रहा हूं, क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजियन नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह ने कोई धर्म क्रिएट नहीं किया। उसने कहा मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया। आज प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि ये अलग धर्म है, ये अलग धर्म है, ये अलग धर्म है, तो हम अपने धर्म में ठीक हैं। यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। उसने नहीं कहा कि तुम ईसाई बन जाओ, तुम कुछ और बन जाओ। उसने कहा तुम इंसान हो। मैंने जैसे आदम को बनाया, उसको मैंने अथॉरिटीज़ दी, मैंने सेम अथॉरिटीज़ तुम्हें दी। प्रॉब्लम ये है कि हम जब अपनी अथॉरिटीज़ को पहचानते नहीं, तब हम प्रॉब्लम में जाते हैं। बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति जब अपने बेटे को लेके आया, उसने कहा अगर हो सकता है तो इसको हील कर दे, इसको ठीक कर दे। यीशु मसीह ने कहा हो सकता है का क्या मतलब? और बाइबल की डीप स्टडी इस बात को बताती है कि अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि अगर हो सकता है तो ऐसा कर दे, तो हम परमेश्वर के ऊपर अविश्वास को दिखाते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो परमेश्वर के लिए पॉसिबल ना हो। हम सब ये जानते हैं। उसके बावजूद हमारी लाइफ में जब हमारे अकॉर्डिंग नहीं कुछ होता तो हम क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों? परमेश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ या क्यों हो गया? बाइबल कहती है अविश्वास की निशानी है। अगर आप विश्वास में पूरे हैं, आप फास्टिंग में, प्रेयर में, वचन में पूरे हैं, तो आप कभी परमेश्वर से नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि बाइबल कहती है सब चीज़ें मिलके हमारे लिए भलाई को लेके आएंगी, उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। पर आज प्रॉब्लम यह है, हम परमेश्वर से नहीं, पर हम अपने धर्म से प्रेम करते हैं। हमें लगता है लोग क्या कहेंगे। याद रखो, धर्म हमें स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। उस आराधनालय में वो व्यक्ति बैठा था, वो एक धर्मी व्यक्ति समझता था अपने आप को। हमारे अच्छे काम हमें स्वर्ग में नहीं लेके जा सकते। हमारे अच्छे काम मैले चिथड़ों के समान है, बाइबल कहती है। पर अगर हमें कोई स्वर्ग में लेके जा सकता है, वो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना।
ना सिर्फ वो हमें स्वर्ग में लेके जा सकता है, पर इस धरती के ऊपर भी हमें हर दुष्ट आत्मा से छुड़ा सकता है, और हमें अधिकार जो दिए उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ को जीते जी भी बेटर कर सकते हैं और मरने के बाद स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिए हैं। यीशु मसीह ने हमें धर्म नहीं दिए, उसने हमें अधिकार दिए हैं। उसने कहा मैंने आदम को बनाया, और आदम को बना के अपने श्वास को उसके नथनों में फूका, उसको जीवती जान किया। वही श्वास, वही सांसें मैंने इस वचन, इस बाइबल में, मैंने इस जीवित वचन में मैंने फूंकी, इस वचन में फूंकी। जैसे आदम में जान आ गई, उसी तरह से इस वचन में जान आ गई। जब तुम इस वचनों को पढ़ोगे, जब इनके ऊपर मेडिटेट करोगे, ये तुम्हारे अंदर जाएंगे, तुम्हारी हर मरी हुई चीज जाग उठेगी, तुम्हारी हर मरी हुई चीज जी उठेगी, तुम्हारी निराशा आशा में बदल जाएगी, तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जीवित वचन तुम्हारे अंदर जाएगा। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है कि हम सब कुछ समझते हैं, पर हम उसके ऊपर एक्ट नहीं करना चाहते। हमें अगर आज सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो पैसा, दौलत, शोहरत नहीं, पर परमेश्वर की उपस्थिति है, उसकी हुजूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब उसके पास गूंगे लोगों को, अंधे लोगों को, बहरे लोगों को लाया जाता था, वो उनके लिए जब डांटता था दुष्ट आत्माओं को, गूंगेपन की दुष्ट आत्मा, बहरेपन की दुष्ट आत्मा, जब उनको डांटता था तो जैसे ही दुष्ट आत्मा निकल जाता था वो लोग बोलने लगते थे, देखने लगते थे। क्यों? लोगों को लगता है कि ये अंधापन है, ये गूंगापन है। आप नहीं जानते, आपकी इन प्रॉब्लम्स के पीछे एक दुष्ट आत्मा है, एक ईवल स्पिरिट है, जो कि यीशु मसीह के नाम से छोड़ेगी और जाएगी और आपकी लाइफ आजाद होगी। बाइबल बताती है 10 तरह की ईवल स्पिरिट्स के बारे में, गूंगेपन की, बहरेपन की, मुंह में से झाग जिसको हम बोलते हैं मिर्गी पड़ने की, दौरा पड़ने की, गुस्सा करने की, मरा हुआ सा कर देने की, शरीर में जान नहीं है ना, अपने आप को अपने ऊपर कंट्रोल ना रखने की, सुसाइड करने की, शाउट करने की, एपिलेप्सी की, ऐसी दुष्ट आत्माएं जिन्हें हमें लगता है कि ये एक बीमारी है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे वो इसे फिक्स कर देगा। डॉक्टर इसको फिक्स नहीं कर सकते। वो इसको कुछ देर के लिए मेडिसिन्स के थ्रू आपको नींद में ले जाएंगे, आपको हर वक्त स्लीपी फील होगा, शरीर वीक हो जाएगा, पर वो इसका हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे एक स्पिरिट है। सब कुछ है आपके पास, पर फिर भी एक खालीपन, फिर भी एक निराशा, मन में एक डर कि ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। आप नहीं जानते इसके पीछे एक स्पिरिट है, और ये स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पे इसीलिए भेजा कि अंधे देखें, गूंगे बोलें, लंगड़े चलें, कोढ़ी शुद्ध किए जाएं। पर आज प्रॉब्लम यह है, हमें लगता है कि ये अलग धर्म है, ये हमारा धर्म नहीं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा क्रिश्चियनिटी कोई धर्म है, कहीं नहीं लिखा कि तुम ईसाई बनो, कहीं नहीं लिखा। बाइबल में एक ही बात लिखी, परमेश्वर ने आदम को बनाया और हम आदम की संतान हैं। परमेश्वर ने आदम को पावर्स दी, अथॉरिटीज दी। आज हम अपने कामों की वजह से उन अथॉरिटीज को खो चुके हैं। यशायाह की किताब में लिखा कि मेरा कान बहरा नहीं हो गया कि तुम्हारी प्रार्थना न सुन सके, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुम्हें छुड़ा ना सके, पर तुम्हारे ही अधर्म के कामों के करके मैंने अपना मुंह तुमसे ऐसा फेर लिया कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप सचमुच जीवित परमेश्वर के साथ एनकाउंटर करेंगे तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आप डिप्रेशन से छूट सकते हैं, निराशा से छूट सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं ये कोई बीमारी नहीं, इसके पीछे एक स्पिरिट है। जब यीशु मसीह आपको छुएगा, आप देखेंगे इन स्पिरिट से छुटकारा पाते हुए। हमने पढ़ा कि जैसे ही दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह को देखा, उसने उस बालक को मरोड़ा और जमीन पर लौटाने लगी, और जब यीशु मसीह ने उसको डांटा, उसको छोड़ के चली गई और वो चंगा हो गया। आराधनालय में बैठा हुआ व्यक्ति जिसे लगता था कि मैं तो धर्मी हूं,
जैसे ही यीशु मसीह को देखा, उसने चिल्लाकर कहा, हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? आप नहीं जानते ये आपकी जिंदगी को हेल बना सकती हैं। अगर आप इस बात को समझ जाएं कि बाइबल कहती है जमीन के ऊपर आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मैं आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हूं। मैं ही पहला और मैं ही आखिरी हूं। मैं ही वो दरवाजा हूं जिसमें से होके तुम स्वर्ग में जाओगे। जिस दिन इस बात को हम अंगीकार करते हैं, ये पॉसिबल नहीं कि हम निराश रहें, क्योंकि वो निराशा की दुष्ट आत्मा छोड़ेगी और जाएगी हमेशा के लिए। वो सुसाइड की आत्मा छोड़ेगी और जाएगी हमेशा के लिए, बाइबल कहती है। मेरा विश्वास है ये बातें जो हमने बाइबल में से सीखी, जीवित कलाम में से सीखी, ये हमारी लाइफ को सेम नहीं रहने देगी, निराश नहीं रहने देगी, हमें घटी में नहीं जाने देगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। और अगर आप फिर से इन वचनों को सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर डेट वाइज इसको सर्च कर सकते हैं और दूसरों तक बांट सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ मिल के प्रार्थना करने के लिए, तो हर संडे दोपहर 1 बजे आप चर्च में आ सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC, फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर। आप इन पर्सन चर्च में आकर के हमसे मिल सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट का कोई विषय है, कोई डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। हम मिल के आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप सेम नहीं रहेंगे, मेरा विश्वास है। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इन दिनों में अपने फूड के साथ स्ट्रगल कर रहा है, तब भी ये नंबर आप उस तक ज़रूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करें, हम उसे बताएंगे वो हमारा चर्च जो कि 51st एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है, वहाँ से कैसे अपना खाना पिक कर सकता है। मेरा विश्वास है ये वचन आप फिर से सुनेंगे और आपकी ज़िंदगी में ये काम करेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को ख़त्म करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। और मैं इस बात का यकीन करता हूँ, फेथ रखता हूँ कि इस प्रार्थना के बाद आप आज़ाद होंगे, आप छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रहकारी, दया करने वाले, अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आपने हमारी अब तक मदद की, सहायता की, आपका धन्यवाद करते हैं। महान खुदा, आपने ये मौका हमें दिया कि आपके वचनों में से हम बैठ के सीख सकें, जीवित कलाम को हम सुन सकें, क्योंकि तेरा वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। खुदा बाप, जैसे आप पहले थे वैसे ही आज हैं और युगों के अंत तक हमेशा वैसे रहने वाले हैं। पिता परमेश्वर, जैसे उस वक्त आपने उस रिलीजियस स्पिरिट को डांटा और वो व्यक्ति चंगा हो गया जो आराधनालय में बैठा था, आपने उस बच्चे को आपने उस दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया, उसको नई जिंदगी दी। आप आज भी वैसे ही परमेश्वर है। आपने हजारों लाखों अंधों को, गूंगों को, बहरों को आपने शुद्ध किया, कोड़ियों को चंगियाई दी। आप आज भी वही परमेश्वर है। खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके उसी सामर्थी नाम से, जिसके बोलने से ज़मीन आसमान, सूरज चांद सितारे बन गए, आज जो वही खुदावंद बड़े नाम के वसीले से हम आपके पास आते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए, हर एक दुष्ट आत्मा जो इनकी लाइफ को निराशा की ओर लेके जाती है, जो इनके माइंड को सुसाइड की तरफ लेके जाती है, नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं हर उस आत्मा को डांटता हूँ, झिड़कता हूँ और उसको, इनको छोड़ के जाने का हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तूने कहा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, ताकि उससे मेरे नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर, आज आपके नाम की महिमा होने के लिए मैं इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ। हमारी दुआ को सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको एज इट इज रिलीज करे। तो मेरा विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में फलों को लेके आएंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे परमेश्वर की हजूरी में। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको मैं ब्लेस कर। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा
धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु